उसने कहा ठीक है, सुनो बैठ जाओ। पहली रीजन, सीए में और बीए में फर्क होता है। सीए में बीए क्या कहते हैं, सीए के पेपर बाय डिफॉल्ट बाय नेचर हमेशा से ही मुश्किल होते हैं। ये फील्ड ही ऐसी है, इसमें जो पहले कभी फेल नहीं हुआ होता सीए में आके फेल हो ही जाता है। मैं खुद भी पहले कभी नहीं अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन में फेल हुआ था। वो मुझे लगता था मैं कभी फेल हो ही नहीं सकता, मुझे वाकई ये लगता था। तो सीए में आए तो पहली दफा फेल हुए, फिर दूसरी दफा हुए, फिर आदत हो गई। लेकिन ये था, ये ऐसी बात नहीं मेरे में, मैं जब कभी फेल होता था आई कैप को भी बुरा भला कहता था और थोड़ा बहुत टीचर को भी कहता था, लेकिन एट द एंड फिर मैं देखता नहीं मेरे में भी कुछ ना कुछ तो कमी होगी, तो मेरी हमेशा कोशिश होती थी मेरी नेक्स्ट अटेम्प्ट पिछले अटेम्प्ट से बेहतर हो। बहरहाल उसने कहा पहले जैसे सीए फील्ड ही ऐसी है, नेचर ही ऐसी है, इसमें पेपर डिफिकल्ट होते हैं। इसको हम ऑडिट की लैंग्वेज में कहते हैं, ये भी एक रीजन है फेल होने की, इनहेरेंट रिस्क, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या हम आई कैप का पेपर कंट्रोल करके इजी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये है इनहेरेंट रिस्क। भाई पहली रीजन जो स्टूडेंट ने दी फेल होने की, एग्री करते हैं उससे, यह इनहेरेंट रिस्क। आपने कहा अच्छा डिलीशन कर सकते हैं, उसकी इजाजत है, डिलीशन की इजाजत। और अब सुन लीजिए अहम बात, आज के बाद ये पेज हमेशा आपके पास होना चाहिए। मैं किस नहीं पेपर में नहीं, पेपर से पहले मैं किसी भी दिन सरप्राइज चेकिंग कर लूंगा, किसी भी स्टूडेंट से पूछूंगा बताओ कि ये पेज आपके पास है कि नहीं, तो आपने मुझे दिखाना है। इवन घर भी जा रहे हो आप, घर जा रहे हैं आप, घर वालों ने आपसे कहा लो भाई सब्जी लेके आओ, नान आओ, बिजली का बिल जमा करवा के लाओ, आप उधर जाएंगे लाइन लगी होगी, आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, 2-3 मिनट भी फारग नजर आए आपने जेब से पेज निकालना है, कोई ना कोई यही रिवाइज कर लेना है। अगर कभी फारग बैठे हुए हैं वॉशरूम, चलो यही है, फारग बैठे हुए हैं वॉशरूम में, अब ठीक है, जेब से पेज निकालना है, जेब से रिवीजन कर लें। घर वाले पूछे आधा घंटा क्यों लगा के आए हो, आपने कहना है रिसीवेबल के सब्सटेंटिव प्रोसीजर याद कर रहा था, प्रोविजन पे आके फंस गया। सिर्फ कीवर्ड्स है। और भाई सुन ले, काम की बात बता रहा हूं मेरे भैया, थोड़ा सा अपनी समातों को थोड़ा सा जरा हमारी तरफ मुतवज्जा कीजिए और हमातन गोश हो जाइए। कोई बात नहीं, अचानक फिर लाहौरी से लखनऊ स्टाइल में आना पड़ता है ना, तो इस तरह की बातें फिर। अच्छा आप रिकॉर्ड नहीं करता, नहीं जाए आप जाए, मैं बाद में बढ़ा लूंगा, जाए जाए। नहीं नहीं, उनकी अगली क्लास शुरू होनी होगी ना। आगे चलते हैं। ये तो आप क्या कहना चाह रहे हो, उन्हें लेक्चर की समझ नहीं आ रही थी इसलिए उठ के गई हैं, नहीं वो बोर हो रही थी इसलिए उठ के गई हैं, मुझे भी यही लग रहा है ना। ब्लैंक कंफर्मेशन, ये ब्लैंक नहीं सुना, अभी सुना है, वो आपने सुना नहीं हुआ, वो ये लो ब्लैंक चेक और निकल जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से, सुना नहीं हुआ था। वो पुरानी फिल्मों में सेठ साहब कहते थे, हैं हीरो भी कहता था जब पूरा बैंक अकाउंट मुझे मिल सकता है चेक का क्या करूं, फाड़ के फेंक दिया करता था, हैं तो ब्लैंक। तो मुझे ये बताइए ब्लैंक कंफर्मेशन क्या बिल्कुल, मुझे बताइए वो जो चेक होता था, वो जो सेठ साहब लेते वो बिल्कुल ब्लैंक खाली होता था। डिसरिगार्ड का मतलब क्या है, इग्नोर कर दिया। भी हो सकता है ना, हमने कंफर्मेशन लेटर सेंड किया पार्टी को, नेगेटिव कंफर्मेशन, हो सकता है रास्ते में कहीं गुम हो जाए, हो सकता है उस पार्टी ने लेटर को खोल के देखा फिर फाड़ के फेंक दिया, उसने कहा भाई ये तो आइडिया। इंटेंजिबल भी होते हैं, जैसे एक तो ये भाई का टेंजिबल एसेट है, लेकिन इसमें कुछ इनटेंजिबल एसेट है। अच्छा जब तक मैंने कहा था ना भाई का, तो सुकून से सुन रहा था, जैसे मैंने कहा ना इनटेंजिबल एसेट, कहता नहीं मेरा नहीं सर इसका इंफॉर्मेशन इसमें। हाँ जैसे बड़े भाई का नंबर, हाँ नहीं भाई इंटेंजिबल की एग्जांपल समझ तो आप गए हैं। तो मेरा एक दोस्त था, मैं उसके पास बैठा हुआ, 10-12 साल पुरानी बात है, तो कोई डाटा लेना था, उसने अपना कंप्यूटर ऑन किया, तो वैसे गपशप लगा रहे थे एक ब्लाउज, तो मैंने कहा अच्छा तूने पासवर्ड लगाया, मैं तो पासवर्ड गैस करूं,
उसने कहा नहीं ये पासवर्ड ऐसे थोड़ी गैस हो, जैसे आप कह रहे हैं ना कि एटीएम कार्ड है पासवर्ड भी तो होता है, गैस करना थोड़ी आसान है। मैं ऐसे मजाक में मैंने कहा नहीं अगर मैं गैस कर लूं। कहता बताओ। मैं कहा भाभी का नाम। बड़ा परेशान हुआ। कहता यार तूने गैस कर लिया है अब तो बदलना पड़ेगा। महीने बाद उसने भाभी को बदल लिया। बैंक में ये भी एट रिस्क है, ये भी एट रिस्क है। नहीं पता 200 का पता होता है ना। हाँ नहीं वो पता कैसे, वो पास बैठा हुआ एक दिन कॉल आ रही, मैंने देखा जैज कॉलिंग जैज कॉलिंग। मैंने कहा यार जैज वाले मुझे भी कॉन्टेक्ट करते हैं लेकिन हमेशा मैसेज भेजते हैं, ये कौन सा जैज है जो कॉलिंग है। कहता नहीं यार उनकी कोई प्रमोशन ऑफर होगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है बाकी की प्रमोशन ऑफर होगी। थोड़ी देर बाद आया जैज 2 कॉलिंग। तो भाई वो उसके कंट्रोल थे जो उसने घर वालों से बचने के लिए लगाए हुए थे। अब लेवल का ही तो एक लॉ का पेपर था, तो मेरे दोस्त ने एक किताब ली, वो क्वेश्चंस थे उसमें काफी ज्यादा, और लॉ की किताब थी पता नहीं काउंटिंग की थी, दोनों में से कोई एक थे। उसने हर क्वेश्चन के साथ कोई ना कोई गाली लिखी होती। जो क्वेश्चन जितना ज्यादा मुश्किल होता था ना उतनी बड़ी मुझे रिवीजन करते हुए बड़ी आसानी हुई। जितने भी मुश्किल सवाल थे मैं आसानी से आइडेंटिफाई कर लिए। तो कह रहे ये वापिस आया गधा साथ था। दोस्त कहता यार गधे की मिलने की खुशी तो मुझे हुई है, लेकिन इससे ज्यादा हैरानी मुझे इस बात पे हुई है हम सारे ढूंढ ढूंढ खप गए, हमें नहीं मिला, तुम्हें कैसे मिला। कहता बहुत आसान, मैंने सोचा अगर मैं गधा होता तो किधर जाता, उधर गया गधा उधर ही था। किधर, जिधर लाहौर के सारे गधे जाते हैं, गर्ल्स कॉलेज के सामने है ना, ऐसे हो जाता है। Had I studied auditing for 2 hours daily, I would have passed today. अगर मैं हर रोज 2 घंटे ऑडिट पढ़ता तो आज पास हो जाता। ये सेंटेंस ही पता ना, हैड, हाँ वो आता था, पता नहीं क्यों तीसरी फॉर्म होती थी किसी से, फ्यूचर इम्पॉसिबल सेंटेंस। गलत बताया, इसकी इंग्लिश में वो तो ये होता ना कि मैं मेहनत करूंगा और पास हो जाऊंगा, ये है फ्यूचर इम्पॉसिबल, ये है पास्ट पछतावा सेंटेंस। फ्यूचर इम्पॉसिबल इंग्लिश में ठीक नहीं है। देखें इंटरनल ऑडिटर नो डाउट जितना मर्जी कंपिटेंट ऑब्जेक्टिव हो वो उतना कंपिटेंट ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता जितना एक्सटर्नल ऑडिटर है। इसीलिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि भैया जो ज्यादा अहम एरियाज है ना, रिस्क वाले हैं, सिग्निफिकेंट जजमेंट्स इन्वॉल्व हैं, वो खुद करो। बाकी जो रूटीन नेचर के कुछ चीजें हैं उनमें उसको यूज कर सकते हो। तो समझ आगे बात है। अब सुनिए, एक आपका एग्जांपल देता हूं पास पेपर में से। स्टूडेंट आके कहने लगे सर आई कैप ने क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जो सिलेबस में ही नहीं था। यहाँ तो ये कहते हैं जो शरीफ स्टूडेंट होते हैं वो ये कहते हैं सर सिलेबस से बाहर, और जो थोड़े जरा वो कहते हैं सर आपने पढ़ाया ही नहीं। हमने तो पढ़ाया ही नहीं। वो 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया और उसकी वजह से हम क्या हो गए, फिर नंबर कितने हैं 24, लेकिन फेल किस वजह से हुए, उस 3 नंबर के। क्यों सर, कॉन्फिडेंस लूज हो गया था, कॉन्फिडेंस लूज हो गया था। तो उसको हम क्या कहते हैं, भैया सलाम है तेरे कॉन्फिडेंस पे, वो 97 नंबर के पेपर पे जो आता था उस पे टाइट नहीं हुआ कॉन्फिडेंस, वो 3 नंबर के पेपर पे लूज हो गया। बहरहाल मर्जी कॉन्फिडेंस की, हम क्या कह सकते हैं। अब सुनिए क्वेश्चन सुनिए,